हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स में आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टनल डायोड। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले ये जो टनल डायोड है उसके नाम का मतलब समझ लेते हैं। टनल यानी क्या? नैरो पैसेज। नैरो पैसेज यानी पतला रास्ता या फिर बोल लो सुरंग। ठीक है, तो टनल यानी नैरो पैसेज, पतला रास्ता। और डायोड यानी क्या कि जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को कनेक्ट करते हैं तब जो चीज बन के आती है उसे हम डायोड बोलते हैं या फिर बोल लो पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो ये रहा डायोड का मतलब। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ये जो डायोड है, ये डायोड में हमें पता है डिप्लेशन लेयर होती है। क्यों? क्योंकि ये पी टाइप में क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? होल के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे जिससे करके शॉर्टेज ऑफ चार्ज यहां पे मिलेंगे और एक लेयर बनेगी जिसे हम डिप्लेशन लेयर बोल देंगे। ठीक है, अब ये जो डिप्लेशन लेयर है इसे हमें पतली करनी है, इसे हमें नैरो बनाना है। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? टनल डायोड के बारे में। टनल में क्या होता है? नैरो पैसेज, यानी ये जो डिप्लेशन लेयर है उसे हम पैसेज बोलेंगे और ये डिप्लेशन लेयर को हमें क्या करना पड़ेगा? नैरो बनाना पड़ेगा, सुरंग बनानी पड़ेगी, टनल बनाना पड़ेगा, पतली करनी पड़ेगी। ठीक है, अब पतली कैसे करें? तो हमें एक बात पता है, कौन सी? कि अगर पी टाइप और एन टाइप का हम हाईली डोपिंग करेंगे। हाईली डोपिंग यानी क्या? पी टाइप में बहुत सारी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हमने मिक्स कर दी। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करने पर पी टाइप में होल्स फ्री में आते हैं, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ होल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे अगर नंबर ऑफ होल्स हो गए तो क्या होगा? ये जो लेयर है हमारी ये साइड शिफ्ट होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर एन टाइप में अगर हम बहुत सारी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करें, हाईली डोप करें पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज से, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज में एक इलेक्ट्रॉन फ्री में आता था। तो यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये जो लेयर है वो ये साइड शिफ्ट होना शुरू कर देगी। इसका मतलब क्या होगा? हाईली डोपिंग करने पर पी टाइप और एन टाइप को ये जो डिप्लेशन लेयर है वो अब नैरो हो जाएगी, पतली बन जाएगी, यानी इसे हम अब टनल बोल सकते हैं। ठीक है, यही बात यहां पे लिख के रखी है। पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर हाईली डोप्ड सो दैट डिप्लेशन लेयर बिकम्स नैरो। ठीक है, दैट नैरो पैसेज इज कॉल्ड टनल। और ये जो नैरो पैसेज बनी, ये नैरो पैसेज को हम क्या बोल देंगे? टनल बोल देंगे। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। अब नैरो पैसेज बन चुकी है, यानी ये हमारा क्या हो गया? डिप्लेशन लेयर बोल लो या बोल लो टनल। ठीक है, अच्छा अब इससे भी पतला हमें तो पैसेज बनाना है, इससे भी पतला डिप्लेशन लेयर बनाना है। क्यों? टनल डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं। टनल यानी पतला रास्ता, तो इससे भी पतला रास्ता अगर डिप्लेशन लेयर पतला करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है अगर फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे इसका तब क्या होगा? जो भी डिप्लेशन लेयर है वो और पतली होगी और नैरो होगी। तो इसका क्या करेंगे हम? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग यानी क्या? ये पी टाइप के साथ प्लस टर्मिनल, एन टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल। ये बैटरी हमने यूज कर ली, VFV यानी पोटेंशियल F यानी फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, अच्छा अब ये प्लस माइनस करने से क्या फायदा हुआ? तो यहां पे प्लस टर्मिनल आ गया, यहां पे क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है, तो ये प्लस और इस पे भी प्लस चार्ज, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये लेयर कुछ और ये साइड शिफ्ट होगी। उसी तरीके से ये माइनस टर्मिनल इधर आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, तो ये माइनस इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जिससे करके ये जो लेयर है और ये साइड शिफ्ट होगी, यानी और भी पतला पैसेज मिलेगा, यानी अब हमारी टनल तैयार हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसका फायदा क्या हुआ? तो इसका फायदा यह हुआ कि अगर हम यहां पे थोड़ा सा ही पोटेंशियल देंगे, फॉरवर्ड पोटेंशियल देंगे, तो आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा ये टनल में से। क्यों? क्योंकि डिप्लेशन लेयर कम है तो पोटेंशियल बैरियर भी तो कम होगा। पोटेंशियल बैरियर क्या करता था? करंट के फ्लो को अपोज करता था। यहां पे डिप्लेशन लेयर कम, यानी यहां पे टनल बन चुकी है, टनल के कारण पोटेंशियल बैरियर कम है, तो थोड़ा सा पोटेंशियल देने पर करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। ये एक फायदा है इसका। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? व्हेन
Forward biasing is done by the applying a very less voltage. Current can start to flow as depletion layer बोलो या टनल बोलो is small so that potential barrier is less. ठीक है, अब इस पे से हम इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं कि ऐसा डायोड, ठीक है, जिस पे थोड़ा सा पोटेंशियल लगाने पर अगर करंट आसानी से डिप्लेशन लेयर पे या फिर टनल में से पास हो जाता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, टनल डायोड बोल देंगे, क्योंकि उसका पोटेंशियल बैरियर कम होता है. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सच डायोड इन विच बाय अप्लाइंग स्मॉल वोल्टेज current can easily flow from tunnel या बोल लो डिप्लेशन लेयर is called as tunnel diode. तो एक डेफिनेशन तो क्लियर हो गई. अब दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं. तो दूसरी डेफिनेशन क्या है कि दूसरी डेफिनेशन ये है कि ऐसा एक डायोड जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता हो, दो वैल्यू होगी इसकी पोटेंशियल की उसके बीच में. ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं. Such diode which shows negative resistance between two values of forward potential is called tunnel diode. यानी कि ये जो फॉरवर्ड पोटेंशियल की दो वैल्यू के बीच में अगर ये डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर दे तो ऐसे डायोड को टनल डायोड बोलेंगे. तो सबसे पहले समझेंगे कि नेगेटिव रेजिस्टेंस यानी क्या. ठीक है, अब हमें पता है ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इसका मतलब अगर V बढ़ाया तो क्या होगा, I भी बढ़ेगा, बट ऑब्वियस है. ठीक है, लेकिन अगर V बढ़ाया और अगर I घटा, अगर V बढ़ाया और I घटा तो ये कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, ये कंडीशन को हम बोल देंगे कि अब हमें मिल रहा है नेगेटिव रेजिस्टेंस. ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस क्लियर. ठीक है, पोटेंशियल बढ़ाने पर अगर करंट कम हुआ तो उसे बोल देंगे नेगेटिव रेजिस्टेंस. कैसे, ग्राफ से और अच्छे से हम समझ लेते हैं. ठीक है, अच्छा, अब दूसरी एक बात कि यहां पे टनल डायोड में डिप्लेशन लेयर कम करने के लिए, टनल बनाने के लिए हमने क्या किया, हाईली डोपिंग किया. कितना डोपिंग किया, तो यहां पे मैंने लिखा है 10⁻³ टाइम्स मोर डोपिंग किया. ठीक है, ऑर्डिनरी से ज्यादा किया, 10⁻³ टाइम्स मोर. अगर इतना सारा डोपिंग किया तो ये जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो कितनी कम हुई, तो यहां पे लिखा है 100 गुना कम हुई ऑर्डिनरी डिप्लेशन लेयर की विड्थ से. ठीक है, और टनल डायोड का सिंबल यहां पे बना के रखा है, ये पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही है, लेकिन यहां पे कुछ ऐसा सिंबल, टनल जैसा सिंबल आपको बना देना है. ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी बात पे. कौन सी, यहां पे दूसरी डेफिनेशन पे कि दो फॉरवर्ड पोटेंशियल की वैल्यू के बीच में कैसे नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलता है, और नेगेटिव रेजिस्टेंस यानी क्या. अच्छा, तो यहां पे एक फॉरवर्ड करंट वर्सेस फॉरवर्ड पोटेंशियल का ग्राफ बना के रखा है जो कुछ इस तरीके का है. ये ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं. तो ये हमारा 0 हो गया. यहां से पोटेंशियल, फॉरवर्ड पोटेंशियल बढ़ाते गए तो यहां पे क्या हो गया, करंट बढ़ रहा है. पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है, ओम्स लॉ. ठीक है, तो यहां पे सपोज करते हैं मैक्सिमम यानी पीक करंट मिल गया. ये पीक करंट कौन से पोटेंशियल पे मिला, तो मैं बोलूंगा पीक पोटेंशियल पे मिला सपोज. ठीक है, अच्छा, और पोटेंशियल बढ़ाओ, और पोटेंशियल बढ़ाने पर क्या होगा, करंट कम होता जाएगा. यहां पे मिनिमम करंट मिलेगा, यानी यहां पे वैली यानी गड्ढा, वैली का करंट मिला. वैली का करंट यानी सबसे कम करंट कौन से पोटेंशियल पे मिला, तो मैं बोलूंगा वैली के पोटेंशियल पे मिला. ठीक है, अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट कम हो रहा है. पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट कम हो रहा है, जिससे हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव रेजिस्टेंस. तो ये जो पूरा चीज है इसे हम बोल देंगे नेगेटिव रेजिस्टेंस. ठीक है, और ये डायग्राम में ये जो रीजन है इसे हम बोल देंगे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन. ठीक है, अच्छा, बाद में और पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता रहेगा ऑर्डिनरी डायोड में, जैसे करंट बढ़ता है ऐसे, जिसे हम बोल देंगे कन्वेंशनल करंट. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, दो वैल्यू जो है फॉरवर्ड पोटेंशियल की उसके बीच में ये डायोड हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट घट रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं टनल डायोड. ठीक है, अच्छा,
अब इसके कुछ एप्लीकेशंस है वो देख लेते हैं, कहां पे यूज होता है, क्लिपर, क्लैंपर, रेक्टिफायर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, स्विच, ऑसिलेटर वगैरह वगैरह। इसके कुछ नंबर्स है जो आपको याद रख के एग्जाम में लिख के आने हैं, इसका मतलब आपके सिलेबस में है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स जो है वो अपकमिंग सेमेस्टर में इसके मतलब जरूर से समझेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।